हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पूछ रहा है पीतल किससे मिलकर मिश्र धातु बनी है। तांबा एवं लोहा, जस्ता एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता, लोहा एवं निकिल। तो जो आपका पीतल है वो तांबा एवं जस्ता से मिलकर बनी है, यानी Cu कॉपर तांबा हो गया प्लस Zn जस्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी प्लास्टिक क्या है। ओपन हार्ट सर्जरी, कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन, गुर्दा प्रत्यारोपण और रुधिरी आधान। तो अगर शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी प्लास्टिक की बात करें तो ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, थाइमीन, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो विटामिन सी का क्या नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी को कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं और घाव भरने वाली विटामिन भी कहते हैं। सबसे अधिक विटामिन आपका आंवला में पाया जाता है। बाकी जितने खट्टे पदार्थ हैं उन सभी में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा सफल क्लोन जंतु था। भेड़, ऊलक, खरगोश, कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर होता है सफल क्लोन जंतु, यानी जिसका क्लोन बनाया गया था तो भेड़ का बनाया गया था। अगला प्रश्न। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है। ऊंट, जिराफ, चूहा, मछली। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है चूहा। चूहे में पित्ताशय जो है वो नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। सोवियत संघ की, ऑस्ट्रेलिया की, इटली की, कनाडा की। तो अगर बात करें समवर्ती सूची की तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर सोवियत संघ रूस की बात करें तो रूस से आपके मौलिक कर्तव्य जो हैं वो लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और कनाडा से संघ समिति ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 67वां संविधान संशोधन, 68वां, 69वां और 70वां। तो इसका आपका सही उत्तर होता है 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो ये आपका किसके पास होती है। यह भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है, परंतु इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। ये प्रावधान जो है अब समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना पत्र किसको लिखकर त्याग सकता है पद, यानी पद त्यागने के लिए मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो इसका आपका सही उत्तर होता है राष्ट्रपति को जो है अपना पत्र लिखकर पद त्याग सकता है। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया, यूकेलिप्टिस, देवदार, मर्डांग। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है देवदार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं। वंदना शिवा, वीके शर्मा, एमएस स्वामीनाथन, मेधा पाटेकर। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। वंदना शिवा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होता है इसका। अगर बात करें चरक संहिता की तो चरक संहिता आपका किसके द्वारा लिखी गई है। ये आपका लिखी गई है चरक के द्वारा, उन्हीं के नाम पे इसका नाम चरक संहिता पड़ा, चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी और चंगेज खां। तो इसका आपका सही उत्तर होता है बख्तियार खिलजी जो है उसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश।
तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है तुगलक वंश। ऑप्शन डी सही होता है यहाँ पे। इसका आपका जो है ऑप्शन डी तुगलक वंश सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो जैव विविधता जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। अगर बात करें स्थान की तो केरल की जो शांत घाटी है, केरल में स्थित जो शांत घाटी है केरल की, वहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से क्रायोबैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो आपका XC2 संरक्षण के लिए गैस प्रयोग की जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो यहाँ नाइट्रोजन XC2 के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेटलैंड दिवस मनाया गया या मनाया जाता है वेटलैंड दिवस यानी विश्व आर्द्र दिवस, इसको आर्द्र दिवस भी कह सकते हैं। ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 मई, 2 मार्च। तो वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न। मजदूर साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया? लखनऊ, कानपुर, मथुरा, श्रावस्ती। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कानपुर, ऑप्शन बी। अगर बात करें मजदूर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। ये इम्पॉर्टेंट पत्रिका है, इसको याद रखेंगे। कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर और विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज। ये यूपी की बात है यहाँ पे। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मेरठ। अगला प्रश्न। किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? यानी यहाँ पूछ रहा है किसे जो है चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेधा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा और किरण बेदी। तो चिपको आंदोलन जो है वो आपका सुंदरलाल बहुगुणा इनके नेता माने जाते हैं। अगर बात करें मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, ये नर्मदा बचाओ अभियान इन्होंने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। तो अगर बात करें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 30, 40, 50, 60। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी 50 जो है वो संख्या होनी चाहिए अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाने के लिए लोकसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ का पद है या नहीं ये कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग। तो लाभ का पद है या नहीं है ये संघीय संसद निर्धारित करती है। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाभिकीय संयंत्रों में अगर बात करें ग्रेफाइट का प्रयोग किसकी तरह किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है विमंदक की तरह। ऑप्शन जो यहाँ पे सी सही होता है, विमंदक की तरह। ये जो होता है ये आपका क्या करता है, जो न्यूट्रॉन हैं उनको नियंत्रित करता है कि न्यूट्रॉनों की श्रृंखला ना बनने पाए, वरना जो प्रक्रिया है वो बहुत भारी मतलब बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और इससे विस्फोट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्पूर मंजरी के रचनाकार हैं हर्ष, कालिदास, विशाख दत्त, राजशेखर। तो बात करें अगर कर्पूर मंजरी तो ये आपका राजशेखर इसके हैं। ऑप्शन डी सही होता है। इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों का पूरा वर्णन कर्पूर मंजरी में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीन का कटोरा कहा जाता है? हवाई द्वीप समूह, क्यूबा, भारत, फिलीपींस। तो विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न है। रेशम उत्पादन में भारत का
विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, द्वितीय स्थान है भारत का विश्व में रेशम उत्पादन में। अगला प्रश्न, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए बाब अल मंदेब, ऑप्शन बी होरमुज, ऑप्शन सी बोस्पोरस और ऑप्शन डी मलक्का। तो हिंद महासागर और लाल सागर इनको कौन सी संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए सही होगा, बाब अल मंदेब। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों की आयु, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपयुक्त सभी। तो अगर बात करें यहाँ पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अगर कार्बन डेटिंग की बात करें तो जो जीवाश्म होती हैं उनकी आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, हेल बाब किसका नाम है? पुच्छल तारा, कार्टून चरित्र, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी और एक खिलौना। तो हेल बाब किसका नाम है? इसका आपका सही उत्तर हो जाता है पुच्छल तारे का नाम है। तो आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस किया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 30 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नए कुछ प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।